अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शारिफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान वुमेंस टीम, ये कल आपने क्या किया है। मतलब एक तो आपने पहले बैटिंग में इतना आपने जो है वो इतनी गंदी बैटिंग की है और जैसे तैसे करके आपने 126 बोर्ड पर लगाया। उसके बाद आपने तकरीबन साउथ अफ्रीका को जो है वो आप हराने ही वाली थी, लेकिन आप अपनी गलतियों की वजह से जो हैं और कुछ हमारे जो महान कोच साहब हैं वहाब रियाज साहब, उनके कुछ जो है गलत फैसलों की वजह से या उनकी गलत गाइडेंस की वजह से कल पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच जो जीत सकती थी आराम से, वो हार गई है। पाकिस्तान वुमेन्स तो साउथ अफ्रीका की वुमेन्स का कल T20 वर्ल्ड कप 2026 पे मैच था और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अब इस चीज़ में मैं बात करूंगा कि ऊपर से जो है पहली बॉल पे जब पाकिस्तान की जो है वो पहली विकेट गिर गई, उनकी जो सीनियर बॉलर हैं कैप, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहले ही ओवर में जो है वो मुनीबा को आउट किया। उसके बाद फिर उन्होंने जो है पहले ही ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट्स पाकिस्तान की गिरा दी। ठीक है, उसके बाद यानी कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स गुल फिरोज़ा और मुनीबा अली दोनों बहुत जल्दी आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान के विकेट्स का सिलसिला जो है वो गिरता रहा। पिछले मैच को देखते हुए पाकिस्तान ने इस बार पहले बैटिंग का फैसला किया और माइंड में यही होगा कि हम 150 160 170 करेंगे और साउथ अफ्रीका को हम बड़ी जल्दी जो है पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बरक्स इतनी गलतियां आपने बैटिंग में की हैं, इतनी गलतियां आपने बैटिंग में की हैं। अननेसेसरी शॉट्स लगाने की कोशिश की हैं। मतलब शॉट सिलेक्शन इंतहाई पुअर थी पाकिस्तान की, और जहां पर शॉट नहीं लगानी चाहिए थी वहां पर शॉट लगा रहे थे और फील्डर्स जो हैं वो सीधा उनके हाथों में कैच जा रहा था। इसी के साथ साथ मैं बात करूं अगर रनआउट्स की, तो बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं आ रही थी कि किस बात की हमारी लड़कियों को जल्दी थी कि 3 रनआउट्स हो गए। यानी कि मतलब बिल्कुल भी कोई कुछ सर पैर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और एन स्मिथ जो कि बहुत ही मशहूर कमेंटेटर हैं न्यूजीलैंड के, वो भी जब आउट हुई, इरम आउट हुई जो कि अच्छा खेल रही थी, वो भी जब आउट हुई, या उसके बाद जब नशरा भी जब आउट हुई, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल ही पुअर क्रिकेट खेल रही हैं ये पाकिस्तान की टीम। मतलब कमेंटेटर्स भी यही बात कर। दूसरी बात, मतलब इतनी जल्दी आपको किस चीज़ की थी, मुझे समझ नहीं आई। मतलब अननेसेसरी जो है वो आप भाग रहे हैं, फील्डर के हाथ में जो है वो बॉल आ रही है लेकिन सामने फील्डर खड़ी हुई हैं और आप जो है देखने के बावजूद भी जो है वो भागती जा रही हैं। सबसे जो बड़ी बात, सबसे जो अननेसेसरी चीज़ ये हुई कि नशरा ने शॉट लगाई। ठीक है, जब नशरा ने शॉट लगाई तो जो बॉलर है वो फातिमा सना जो कप्तान थी, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थी, तो बॉलर जो है वो जब नशरा ने शॉट लगाई तो बॉलर जो है वो बैट्समैन के आगे आ गया एकदम से और गिर गई। फातिमा सना भी गिर गई और बॉलर भी गिर गई। और नशरा ये चीज़ देख रही थी, लेकिन नशरा ने ये चीज़ देखते हुए भी वो फिर भी भागी है। मतलब आप एक चीज़ देख रही हो कि यार मेरा नॉन स्ट्राइकर एंड गिरा हुआ है, उसके सामने जो है वो बॉलर आ गया है, वो गिर गया है, आप फिर उसको देखते हुए भागी जा रही हो। आपको पता है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो रन ले सके। ठीक है, आप फिर जो है वो आपने रन ले लिया और आपको एक चीज़ का पता है, एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसके बाद फिर आप भागने लग गई। फातिमा सना भी फिर उसके बाद कहती है उसको कि भाई आप कर क्या रही हो। मतलब आपने क्या, आप देख तो लेती, मैं मतलब यहाँ पे गिरी हुई हूँ और आप भागने लग गई हो।
मतलब फातिमा सना भी ये चीज़ कह रही थी। तो नशरा का जो रन आउट हुआ है वो तो मुझे मतलब बिल्कुल ही अननेसेसरी था ना, नशरा की अपनी गलती है। यहाँ पे कोई स्किल्स का आपको नहीं है कि स्किल्स कम हैं, ये वो हम उसकी भी बात करते हैं कि स्किल्स कम हैं, ग्राउंड अपना नहीं है, कोचिंग स्टाफ अच्छा नहीं है, ये सारी बातें हम करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग की बात होती है, इसमें स्किल्स का आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है? ये चीज़ आपने दिमाग से सोचनी होती है कि यार मतलब अगर मेरा नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन है वो इस पोजीशन में नहीं है कि मैं वो रन ले सके, तो फिर मैं मतलब मैं भागना ना स्टार्ट कर दूं, बल्कि मैं जो हूँ अपनी क्रीज पर ही मौजूद रहूँ। एक तो पहले से ही इतने मुश्किल हालात थे पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के कल के मैच में, उसके बाद से फिर ये अननेसेसरी रन आउट। तो इसमें आपकी स्किल्स का नहीं, आपके दिमाग का जो है वो खेल होता है, थोड़ा माइंड का भी गेम होता है। अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे ये चीज़ देख के नज़र आ रही है कि यार ये तो बहुत गलत तरीके से रन आउट हुई है, मतलब बहुत अननेसेसरी ये भागी है। मतलब मुझे यहाँ से देख के नज़र आ रहा है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है। हालांकि मेरी स्किल्स जो हैं वो जाहिर सी बात है इनसे कम ही होंगी, मतलब जितना इन लोगों को प्लेयर्स को पता होता है क्रिकेट का, क्या पता हमें नहीं पता हो। यानी मतलब लेकिन मैं यहाँ से बैठा हुआ गेम को एनालाइज करके ये देख रहा हूँ कि एक बंदा है जो कि एक उस पोजीशन में ही नहीं है, एक बंदी है जो इस पोजीशन में ही नहीं है कि मैं रन ले सकूँ। तो आप जो हैं वो देखते हुए भी जो है वो भाग पड़ी हैं, ठीक है? अननेसेसरी रन आउट्स, ठीक है, और अननेसेसरी जो है वो मतलब शॉट सिलेक्शन बिल्कुल फारिग थी आज कल की पाकिस्तान वुमेंस की। और एक और चीज़, फातिमा सना ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, मतलब और लेकिन ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, लेकिन अगर मैं बात करूं उनके नंबर की तो वो बहुत डीप आई हैं, मतलब नंबर 8 पे वो बैटिंग करने आई हैं। मतलब ये चीज़ देखते हुए कि बैक टू बैक विकेट्स गिर रही हैं, तो मेरे हिसाब से फातिमा सना को थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। अगर ज़्यादा है तो नंबर 4 या 5 पे फातिमा सना को आ जाना चाहिए था, लेकिन फातिमा सना जो है वो बहुत डीप बैटिंग करने आई हैं। वो उनका नंबर मेरे हिसाब से, मुझे तो वो उनका नंबर सही नहीं लगता। अगर आप ठीक है नंबर 3 पे नहीं आना तो आप नंबर 4 पर भी आ सकती हैं, नंबर 5 पर भी आ सकती हैं, लेकिन नंबर 8 पर बैटिंग करना बहुत डीप है। आपको एज अ कैप्टन जो है थोड़ा अपना बैटिंग का ऑर्डर जो है वो अप करना पड़ेगा, ठीक है? फातिमा सना ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, फ्रंट से लीड किया और 55 रन्स बनाए बैटिंग करते हुए 35 बॉलों पर 35-36 बॉलों पर 55 रन्स बनाए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रन्स थे। और बॉलिंग में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, तकरीबन 3 ओवरों में 16 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। और पाकिस्तान ये जो मैच है, या आप ठीक है 126 का बोर्ड पे पाकिस्तान ने लगाया था, 127 का टारगेट साउथ अफ्रीका को मिला था, लेकिन स्टार्ट जिस तरह का पाकिस्तान को मिला था तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से साउथ अफ्रीका को पकड़ सकती थी, बहुत जल्दी पकड़ सकती थी। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट सादिया ने दिया था, फिर फातिमा सना ने पहले ओवर में 12 रन ठीक है दिए, लेकिन विकेट भी हासिल किया। उसके बाद दूसरा ओवर जो है वो अच्छा कराया, और सादिया ने भी दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिए। जब एक चीज़ इतनी स्मूथ तरीके से चल रही है तो मुझे समझ नहीं आई कि फिर सादिया ने अपने दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया, तो उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? ये पीछे से हमारे जो लेजेंडरी कोचिंग स्टाफ है, जिसमें इमरान फरत हो गए, उमैद आसिफ हो गए, या वहाब रियाज साहब हो गए, ये इन्होंने पीछे से इशारा किया कि इनको चेंज करो। मतलब क्यों चेंज करना है यार? मतलब आपने कोई बोर्ड पे 180-90 लगाया हुआ है कि आप कहें कि जी नहीं, हम जो हैं वो 1-2 ओवरों के बाद जो है वो चेंज कर लेते हैं, हम चांस ले लेते हैं, हम एंड के ओवर्स बचा के रखेंगे। मतलब क्यों ऐसा करना है? क्यों ऐसा करना है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। मतलब आपने 180 लगाया था बोर्ड पे या 190 लगाया था बोर्ड पे, जो आप कह रहे थे कि नहीं हम सादिया को जो है वो एंड के ओवर्स बचा के रखेंगे। मतलब क्यों आपने किया? एंड के ओवर्स की तो बारी भी नहीं आई। मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की। ठीक है, सादिया इकबाल ने
आपने बिल्कुल ही फारिग जो है वो डिसीजन किया, और ये चीज़ हमारी मेंस क्रिकेट टीम में भी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्या याद दिला देता हूँ, एक मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में उस्मान तारिक ने अपने पहले ओवर में आके पाकिस्तान को विकेट दिलाई, जहाँ पे पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी, ठीक है। उसके बाद उससे कंटिन्यू नहीं करवाया। कंटिन्यू किससे करवाया? शादाब खान भाई साहब से। शादाब खान भाई साहब ने उस ओवर में, फिर आपको पता है बाउंड्रीज तो पड़ी, इंग्लैंड वालों को भी पता था कि यार ये एक ऐसा बॉलर है जिसको हम आराम से टारगेट कर सकते हैं। उन्होंने टारगेट किया, ठीक है। और जब डैमेज हो गया था उसके बाद फिर वो दोबारा उस्मान तारिक को लाए, मतलब उस्मान तारिक से कंटिन्यू नहीं करवाया उन्होंने। यहाँ पे भी यही चीज़ हुई, ठीक है। सादिया इकबाल ने पहले 2 ओवरों में आपको ज़बरदस्त बॉलिंग करके दी थी, लेकिन उसके बाद फिर आपने उसको चेंज कर दिया, और ये किसका फैसला था? हमारे लेजेंडरी कोचेस का, जिसमें आपके इमरान फरहत साहब शामिल हैं, उमैद आसिफ, वहाब रियाज, इन सब का ये फैसला था। पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग सिर्फ सोफे पे बैठ के कैसे इनको अंदाज़ा हो जाता है कि यार हमने ये चेंज करना है और फिर हमने इस बॉलर को एंड के ओवर्स बचा के रखना है। मतलब वहाब रियाज साहब तो यही कर रहे थे ना, बस टांग में टांग रख के आराम से बिल्कुल रिलैक्स चिल माहौल में सोफे पे बैठे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ से वो हटेंगे, फॉर एग्जांपल वो वुमेंस के सेटअप से हटेंगे, दोबारा से हमें वो जो है वो मेंस के सेटअप में नज़र आएंगे। पहले भी यही हुआ था, पहले वो पाकिस्तान मेंस टीम के जो हैं वो चीफ सिलेक्टर थे, वहाँ से उनको हटाया गया, ठीक है। फिर वो यहाँ पर आ गए, पाकिस्तान वुमेंस टीम के जो हैं वो हेड कोच साहब बन गए। वो उनका तो चल रहा है जो जिस तरह चलेगा, ठीक है, उनका तो चलता रहेगा। पहले वो जो है वो निगरान हुकूमत में जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे गालिबन पंजाब के, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ पर आ गए, चीफ सेलेक्टर बन गए, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए। तो ये कौन सा ऐसा माइंड है इनके अंदर जो इनको मतलब इतने जो है ऐसे फैसले करने पे मजबूर करता है? कौन से इन्होंने ऐसे वर्ल्ड कप जितवा दिए हैं कि इनको लगता है कि बस हमें चीज़ों का पता है और किसी को चीज़ों का पता ही नहीं है। उसके बाद सादिया इकबाल के बाद कौन आया? वो आई थी शमीम आई थी, मेरे ख्याल से शमीम आई थी। तो उसके बाद तो उन्होंने क्या किया, क्या किया उन्होंने, ठीक है। 21 रन दे दिए 1 ओवर में, और फील्डिंग 2 कैचेस ड्रॉप हुए। मतलब पहला कैच आलिया रियाज जिसने इंडिया के अगेंस्ट भी कैचेस छोड़े थे, उसने जो है वो उन्होंने जो है वो इम्पॉर्टेंट कैच वो भी छोड़ दिया कल के मैच में भी। मतलब आपको पता है 126 बोर्ड पे आपने कोई इतना बड़ा टोटल लगाया नहीं है, और उसके बाद इतने बड़े टोटल, इतना छोटे टोटल के बाद आप फील्डिंग में इस तरह की गलतियां कर रहे हो यार, कैचेस ड्रॉप कर रहे हो। मतलब लॉन्ग ऑन पर सबसे जो हॉट स्पॉट होता है जहाँ पे मोस्टली बॉल जाती ही जाती है, वहाँ पे एक आपने एक ऐसे फील्डर को खड़ा किया हुआ है जो जिसकी फील्डिंग बहुत ही वीक है। उसके बाद कैप्टन फातिमा सना आई, उन्होंने भी कैच ड्रॉप कर दिया। उसके अगली बॉल पर जो है वो कैच फिर से आया, वो भी जो है वो ड्रॉप हो गया। तो यार ये किस तरह की गेम अवेयरनेस है, मुझे तो समझ नहीं आती। उसके बाद तकरीबन कोई 40-45 रन चाहिए थे, फिर भी मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि मतलब आपने इतने इजी सिंगल्स देना, इतने इजी सिंगल्स जो हैं उनको लेने दिए। मतलब इतने इजी सिंगल्स आपने लेने दिए, मिस फील्डिंग्स हो रही हैं। मतलब एक तो आपने टोटल इतना छोटा लगाया, उसके बाद यार कोई फाइट तो दिखाओ। इतने इजी सिंगल्स, आपकी एक तो मूवमेंट इतनी स्लो थी, और आपने इतने इजी सिंगल्स दिए जब आपको पता है कि यार हमने कोई इतना कमाल नहीं किया बैटिंग में। फिर भी मतलब इस तरह की आपने परफॉर्मेंस पेश की है। वो क्या नाम है, चोक साउथ अफ्रीका कर गई थी, ठीक है, चोक साउथ अफ्रीका कर गई थी, लेकिन स्कोर कम था एक तो, ठीक है। उसके बाद आपके स्कोर कम होने के बाद जो है आप ने फील्डिंग जिस तरह की है, कोई 7 से 8 फंबल्स तो आपने किए हैं। मतलब बहुत ही पुअर क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से। और T20 वर्ल्ड कप
वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप तकरीबन पाकिस्तान का मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मतलब पूरा तो बाहर नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बाहर हो गया। अब यही चीज़ है कि अगले 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, ठीक है, उनमें से कोई हार की गुंजाइश नहीं है। और वही चीज़ें जो हमेशा से आती हैं, कोई इससे हार जाए, फलानी टीम फलानी से हार जाए, फलानी टीम फलानी से हार जाए, ये चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब और साउथ अफ्रीका को अगर वो 2 कैचेस जो आपके पास आए हैं उनमें से अगर आप वो पकड़ लेते, अगर आप ड्रॉप ना करते, तो हो सकता है आप मैच जीत सकते थे, हो सकता है आप मैच जीत जाते, या आप इतनी मिसफील्डिंग्स अगर ना करते, आपकी मूवमेंट थोड़ी फास्ट होती, तो आप मैच जीत सकते थे। लेकिन बहुत ही पुअर क्रिकेट है, जो अब बहुत ही पुअर क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से, और जो रही सही कसर थी, ठीक है, वो आपने जो है आपके कोचेस, लेजेंडरी कोचेस साहब ने जो है वो पूरी कर दी है। मतलब वहाब रियाज साहब ड्रिंक्स ब्रेक में आके क्या समझा रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आई। मतलब क्या उन्होंने क्या, उनका क्या ऐसा एक्सपीरियंस्ड है, या क्या ऐसा उनकी जो है उन्होंने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए, कि वो क्या मतलब समझा रहे थे लड़कियों को आकर। एक उनका जो स्पेल था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2015 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, वो उन्होंने एक किया था, वो जो मुझे याद है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 2015 का वर्ल्ड कप था, जो वॉटसन के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की थी और बाकी जो उन्होंने बॉलिंग की थी, एक वो मुझे स्पेल याद है, ठीक है। दूसरा जो 2011 इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 4 विकेटें ली थी, वो वाला स्पेल मुझे याद है। इन 2 स्पेल्स के अलावा, इन 2 परफॉर्मेंसेस के अलावा मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंस इनकी याद नहीं आ रही जिसकी बेस पर ये जो हैं वो एक तो हेड कोच बन गए हैं, और जिसकी बेस पर ये आके समझा दें लड़कियों को कि क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब आप मुझे सिर्फ कोई बात समझा दें, ठीक है। ऊपर से फिर हमारी लड़कियों ने भी जो है वो गलतियां की। आप आराम से, मैं कह रहा हूँ ना कि साउथ अफ्रीका चोक कर गई थी, आप आराम से उनको पकड़ सकते थे, 127 पे भी आप उनको पकड़ सकते थे, आप आराम से पकड़ सकते थे। आपने 2 ओवरों के बाद सादिया इकबाल को जो है वो हटा दिया, आप जब उसको वापस लाए उसने आपको 2 विकेट्स लेके दे दी। मतलब यही अगर आप उससे कंटिन्यू कराते हैं, हो सकता है क्या पता वो आपको जो है पहले विकेट्स लेके दे सकती थी। यानी कि सबसे जो अच्छी, जो न्यू बॉल के साथ सबसे अच्छी आपकी बॉलर है, स्पिनर है सादिया इकबाल, आपने उसको 2 ओवरों के बाद जिस पे उसने अच्छी बॉलिंग की थी हटा दिया। अगर आप उसको ना हटाते और कंटिन्यू रखते, और फातिमा सना भी अगर कंटिन्यू रखती, तो क्या पता पाकिस्तान मैच जीत सकता था। फातिमा सना ने भी जो है अपने दूसरे स्पेल में आके 3 विकेटें हासिल की हैं ना, की हैं या नहीं की, मतलब 2 विकेटें हासिल की हैं ना, की हैं नहीं की। मतलब यही चीज़ अगर आप एज अ कैप्टन फ्रंट से आप एज अ कैप्टन अगर आप पहले करती, कि आप पहले आती बॉलिंग के लिए और सादिया इकबाल को नहीं हटाती, तो हो सकता है ये चीज़ें जो है वो पहले हो जाती। फातिमा सना ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, एज अ कैप्टन फ्रंट से उन्होंने लीड किया है, और ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपकी पूरी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है। सादिया इकबाल ने फातिमा सना ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन एज अ टीम उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, ठीक है। तो अब वही चीज़ आ गई, जिस तरह से मैंने पहले क्या कहा था कि आपको अगर 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड्स है, बांग्लादेश है। ऑस्ट्रेलिया को तो हराना बहुत टफ काम है। ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई टीम इस वक्त हरा सकती है तो वो इंडिया की टीम है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थोड़ी आप मतलब आप कह सकते हैं एक जैसी टीमें ही हैं वो। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा मेरे हिसाब से। तो ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है, और अगर अब पाकिस्तान वुमेंस ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा। तो आप कोशिश करें अपनी, ठीक है, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। और जो गलतियां आपने कल वाले मैच में की हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले मैचेस में वो गलतियां ना करें।
तीनों मैचेस जीतने की कोशिश करें और फिर दुआ करें कि जिस तरह सिनेरियो बनता है कि कोई इससे हार जाए, कोई उससे हार जाए, फलाना फलानी से हार जाए, बस ये चीज़ें चलेंगी। बाकी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। तो आज की वीडियो में, अच्छा एक और चीज़, अब साउथ अफ्रीका की टीम या इनकी टीम क्यों इतनी अच्छी होती है? क्योंकि इन अब बाकी हम चीज़ों पे आ जाते हैं, क्योंकि ये लीग्स पर खेलती हैं। ठीक है, आपकी वुमेंस की कौन सी लीग है? आपकी अपनी वुमेंस की लीग ही नहीं है। पीएसएल, आप हमने एक दफ़ा, मुझे मुझे तो याद है, मैंने एक दफ़ा सुना था काफ़ी 4-5 साल पहले कि पीएसएल वुमेंस का भी पीएसएल आएगा। वो फिर पता नहीं कहाँ रह गया। तो जब तक आप अपनी लड़कियों को इस तरह तैयार नहीं करेंगे तो फिर वो आपको बड़े आईसीसी इवेंट्स में जाके परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि लड़कियों को भी अपना माइंड यूज़ करना चाहिए। हम सारा जो है कहते हैं ना, सारा मलबा जो है वो हम क्रिकेट बोर्ड पर नहीं डाल सकते हैं। कुछ लड़कियों को भी अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। जिस तरह से मैंने वो रनआउट्स वाली मिसाल दी थी आपको, लड़कियों को भी अपना जो है वो माइंड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।